नमस्कार, इजी हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के रैदास के पद पाठ से मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं, विस्तार से लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस पंक्ति में रैदास जी ने अपनी गहरी और अटूट निष्ठा व्यक्त की है। वे कहते हैं कि चाहे राम यानी ईश्वर उनसे संबंध तोड़ लें, पर वे राम को कभी नहीं छोड़ेंगे। यह भाव दर्शाता है कि एक सच्चा भक्त ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। भले ही ईश्वर उसकी परीक्षा ले या उसे दूर कर दें, लेकिन भक्त कभी भी अपने आराध्य का आश्रय नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस पूरे संसार में भगवान के अलावा उसका कोई दूसरा सच्चा हितैषी और रक्षक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। रैदास जी ने बाह्य आडंबरों जैसे तीर्थ यात्रा करना या तरह तरह के व्रत या उपवास रखने के स्थान पर ईश्वर के चरण कमलों में पक्के विश्वास और समर्पण को भक्ति का प्रमुख आधार माना है। वे तीर्थ और व्रत की चिंता छोड़कर केवल ईश्वर के चरणों में अपना सच्चा आश्रय ढूंढते हैं। भगवान से अपने मन को जोड़ना ही उनके लिए सबसे बड़ी आराधना है। मेरे विचार से भक्ति का एकमात्र आधार है भावना की सच्चाई। तीर्थ और व्रत जैसे कर्मकांड सच्चे साधन नहीं हैं। इससे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। आपको समझाने के लिए यह उत्तर यहाँ दिया गया है। आप अपनी समझ के अनुसार अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमाओं से व्यक्त किया गया है, लिखिए। रैदास ने भक्त और आराध्य के संबंधों को इन प्रतीकों से व्यक्त किया है। पहला है चंदन और पानी। जैसे चंदन की सुगंध पानी में मिलकर एकाकार हो जाती है, वैसे ही ईश्वर भक्त के रोम रोम में बसे हुए हैं। दूसरा है घन और मोर। काले बादलों को देखकर जैसे मोर खुशी से नाचता है, वैसे ही प्रभु को पाकर भक्त आनंदित हो जाता है। तीसरा है चांद और चकोर। जैसे चकोर रात भर चंद्रमा को एकटक निहारता है, वैसे ही भक्त की दृष्टि सदा प्रभु पर लगी रहती है। दीपक और बाती। दीपक और बाती का मिलन जैसे अंधकार मिटाकर प्रकाश को फैलाता है, वैसे ही ईश्वर से जुड़कर भक्त का जीवन प्रकाशित हो जाता है। अगला है मोती और धागा। धागे में पिरोए जाने पर मोती की शोभा बढ़ जाती है। ऐसे ही प्रभु के संबंध से भक्त का जीवन चमक उठता है। अगला है सोना और सुहागा। सुहागा जैसे सोने की अशुद्धि दूर करके उसे शुद्ध बनाता है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति भक्त को पवित्र करती है। अगला है स्वामी और दास। इसका भाव है कि भक्त पूरे समर्पण से ईश्वर की सेवा करता है। तो ये थे रैदास के पद पाठ से मेरी समझ मेरे विचार भाग के प्रश्नोत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ठीक तरह से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।